अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद नवाज़ है और आपको साजिद मेडिकल लैब में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है, जो हमारा आज का लेक्चर है, वो है फिक्सेशन के मुतल्लिक। फर्स्ट टॉपिक हमारा था वो था, जो पहला पॉइंट है वो है डॉक्यूमेंटेशन। वो आप सभी को पता है कि जैसे ही सैंपल लैब में आता है उसकी आपने क्या करनी होती है, लेबलिंग करनी होती है, यानी कि उसके ऊपर नंबर लगाना होता है, पेशेंट का नाम, डेट वगैरह ये मेजर करनी होती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या है, आप जब हम देखेंगे फिक्सेशन के अंदर हमने करना क्या होता है, फिक्सेशन के अंदर कौन से केमिकल इस्तेमाल होते हैं जिन्हें हम फिक्सेटिव कहते हैं, फिक्सेटिव के जो करैक्टरिस्टिक है यानी कि असरात जो होते हैं कि टिश्यू के ऊपर क्या पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि आर्टिफैक्ट फिक्सेटिव क्या होते हैं या आर्टिफैक्ट फिक्सेटिव है क्या, इसके अंदर क्या क्या काम होते हैं आर्टिफैक्ट्स के अंदर। और उसके बाद हम देखेंगे आइडियल फिक्सेटिव क्या है, और साथ में ही हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्सेटिव यानी कि फिक्सेटिव की दर्जा बंदी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। और ये इस वीडियो यानी इस लेक्चर के बारे में आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट के अंदर मुझे बता सकते हैं कि ये लेक्चर आपको समझ आया नहीं आया। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, आपकी तमाम तरह रहनुमाई की जाएगी। चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है फिक्सेटिव। जिस्म से टिश्यू अलहदा करने के फ़ौरन बाद इसे महफूज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे ही हम जिस्म से टिश्यू अलहदा करते हैं उसे हमने क्या करना होता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सेव करना होता है। सेव क्यों करना होता है, क्योंकि जैसे ही हम उसको जिस्म से अलहदा करते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ शुरू हो जाती हैं। उस टिश्यू के अंदर बैक्टीरिया इंसर्ट हो सकते हैं या ऑलरेडी पहले से मौजूद होते हैं। तो आपको पता है बैक्टीरिया जैसी जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे वो डिकम्पोजिशन का अमल शुरू कर देते हैं, यानी कि तोड़ फोड़ का अमल शुरू कर देते हैं। इसके अलावा खलियात में मौजूद मुख्तलिफ़ अज्जा जैसे कि प्रोटीन है, लिपिड वगैरह, ये भी ज़ाय होना शुरू हो जाता है। और जब ये चीज़ें अपनी सही मकदार में नहीं होंगी, जब उसका फिर हम माइक्रोस्कोप के ऊपर मुआयना करेंगे तो वो रिपोर्ट में जो है वो गलत आ सकती है, रिपोर्ट में गलती का सबब बन सकते हैं। अब हम फिक्सेशन कैसे करते हैं, ऐसे केमिकल जो टिश्यू को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं हम उन्हें फिक्सेटिव कहते हैं। ठीक हो गया। अब फिक्सेटिव का क्या काम होता है, ठीक है, उसके क्या टिश्यू के ऊपर असर पड़ते हैं उनको देखते हैं। अक्सर फिक्सेटिव जो हैं वो टिश्यू में सख्ती पैदा करने का सबब बनते हैं। अब सख्ती, क्योंकि टिश्यू आपको पता है बहुत ज़्यादा नरम होता है, हमने इसको मुनासिब हद तक सख्त करना होता है। अब हमने सख्त क्यों करना होता है, क्योंकि जब हम टिश्यू को, आपने सेक्शन में पढ़ा था कि हम जब इसके सेक्शन बनाते हैं तो उसमें टिश्यू का सख्त होना लाजमी है। एक मुनासिब हद तक टिश्यू का सख्त होना चाहिए। ठीक है, तो जो फिक्सेटिव हैं ये टिश्यू में सख्ती का सबब बनते हैं या पैदा करते हैं, जिसकी वजह से टिश्यू को काटने में सहूलत होती है। फिक्सेटिव की वजह से स्टेनिंग का अमल बेहतर होता है। ठीक है, फिक्सेटिव खुर्दबीनी जानदारों को भी मार देते हैं, जिसकी वजह से तोड़ फोड़ का अमल रुक जाता है। अब देखते हैं फिक्सेटिव आर्टिफैक्ट। इनके आर्टिफैक्ट फिक्सेटिव क्या होते हैं, उनका क्या रद्द अमल होता है, वो किस तरह से मुतासिर कर सकते हैं या वो किस तरह अपना रोल प्ले करते हैं। तो बात करते हैं फिक्सेटिव आर्टिफैक्ट। ऐसे फिक्सेटिव जो बजाते खुद टिश्यू पर बुरा असर डालते हैं उन्हें हम फिक्सेटिव आर्टिफैक्ट कहते हैं। अगर फिक्सेटिव टिश्यू में सरायत करने की रफ्तार कम हो तो टिश्यू के अंदरूनी से बहुत बेहतर तौर पर महफूज नहीं हो सकते। आपको पता है जैसे ही हम टिश्यू फिक्सेटिव में डालते हैं तो फिक्सेटिव या जो वो केमिकल होता है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे टिश्यू के अंदर क्या हो जाता है, सरायत कर जाता है, पूरे टिश्यूज़ के अंदर घुस जाता है। ठीक हो गया। अगर फिक्सेटिव जो है हमारा, जिसके अंदर हमने टिश्यू को डाला है, उसकी उस टिश्यू के अंदर घुसने की जो सलाहियत है या जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो फिर उसका हमें नुकसान होगा, क्योंकि जितनी देर से वो पहुंचेगा उस वक़्त तक जो बैक्टीरिया वगैरह है, खुर्दबीनी जानदार हैं, वो अपना अमल शुरू कर चुके होंगे और इस तरह हमें मुनासिब रिज़ल्ट नहीं मिलेगा।
कुछ फिक्सेटिव टिश्यू में सिकुड़ाव और कुछ फिक्सेटिव जो है टिश्यू में सिकुड़ाव और सूजन का सबब बनते हैं। अब टिश्यू में सिकुड़ाव और सूजन का सबब बन गया, अगर फ़र्ज़ किया सिकुड़ गया है तो फिर भी हमारे जो वो सेल्स होते हैं या जो शेप होती हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, जिससे हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और अगर स्वेलन हो गई है तो साफ ज़ाहिर है वो चीज़ें सूज फूल जाती हैं, तब भी हम उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कुछ फिक्सेटिव जो हैं वो टिश्यूज़ जो हैं टिश्यू पर सफ़ेद रंग के रसूब पैदा कर देते हैं। सफ़ेद रंग के रसूब यानी कि छोटे छोटे दाने पैदा कर देते हैं, जो कि वो टिश्यू की स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। और कुछ फिक्सेटिव ऐसे भी होते हैं जो टिश्यू में रंगत की तब्दीली का सबब बनते हैं, यानी कि उसकी रंगत को चेंज कर देते हैं। तो ये भी चीज़ जो है, ये 3-4 पॉइंट हैं, ये आर्टिफैक्ट के हैं, फिक्सेटिव आर्टिफैक्ट के, ऐसे फिक्सेटिव जो टिश्यूज़ के ऊपर बुरा असर डालते हैं। अब बात करते हैं आइडियल फिक्सेटिव की। आइडियल फिक्सेटिव की आपको ज़हन में एक खुद से ही तरतीब यानी कि आइडिया हो गया होगा आइडियल फिक्सेटिव के हवाले से कि आइडियल फिक्सेटिव होता क्या है। यानी कि आइडियल का मतलब क्या होता है कि परफेक्ट। जैसे हम कहते हैं जी आपका आइडियल कौन है, आप किसके आइडियल हैं, आप किसको जिसे कहते हैं कि रिप्रेजेंट, आप कहते हैं कि मेरी लाइफ इस तरह होनी चाहिए। तो यानी कि परफेक्ट, आपकी नज़र में परफेक्ट फिक्सेटिव कैसा होना चाहिए? ऐसा फिक्सेटिव जो ज़्यादा खूबियों का हामिल हो और किसी किस्म के बुरे असरात टिश्यू पर पैदा ना करे। अगर करता है तो कम से कम टिश्यू के ऊपर वो उसके बुरे असरात पड़ते हो, लेकिन जो है खूबियाँ जो हो, जो अच्छे असरात हो, वो बहुत ज़्यादा पड़ते हो। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? आइडियल फिक्सेटिव। अब देखते हैं आइडियल फिक्सेटिव की जो है वो खूबियाँ क्या होनी चाहिए या क्या होती हैं। आइडियल फिक्सेटिव का जो सबसे पहला है वो सस्ता होना चाहिए और उसकी तैयारी आसान होनी चाहिए। ये टिश्यू की रंगत में किसी किस्म की तब्दीली पैदा ना करे। यानी कि ये जो आर्टिफैक्ट आपने को मैंने बताए हैं, इसका बिल्कुल अगर आप उलट भी कर दें तो ये आइडियल में आ जाता है। देखें, उसमें हमने कहा था कि ये टिश्यू की रंगत में तब्दीली पैदा करता है, तो इसमें तब्दीली पैदा ना करे। उसमें हमने कहा था ये टिश्यू में सिकुड़ाव पैदा करता है, तो आइडियल का क्या है कि वो सिकुड़ाव पैदा ना करे। वो हमने कहा था कि ये सूजन पैदा करता है, तो आइडियल का क्या होना चाहिए कि वो सूजन पैदा ना करे। ठीक हो गया। अब क्या है कि आइडियल फिक्सेटिव जो है इंसानी जिल्द के ऊपर जलन पैदा, जो बाज़ का फिक्सेटिव जो है वो जलन पैदा करते हैं, ये जलन पैदा ना करे और इंसान के लिए भी नुकसानदेह ना हो। ये आप चीज़ों को इंशाल्लाह बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्सेटिव। क्लासिफिकेशन आपको पता है दर्जा बंदी या फिक्सेटिव की। अब जो फिक्सेटिव है हम इसको 2 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। कौन कौन से? सिंपल फिक्सेटिव और कंपाउंड फिक्सेटिव। आइए देखते हैं कि सिंपल फिक्सेटिव क्या होते हैं। सिंपल फिक्सेटिव ऐसे फिक्सेटिव जो एक कीमियाई जुज़ू पर मुश्तमिल हो, जिनके अंदर एक केमिकल इस्तेमाल होता है, हम उनको सिंपल फिक्सेटिव कहते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर्मल्डिहाइड, इथानॉल, पिक्रिक एसिड, ये चीज़ें हैं। ठीक है, पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये हमारे के पास सिंपल फिक्सेटिव के अंदर आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड। जैसा कि आपका सिंपल था कि एक कीमियाई जुज़ू पर, कंपाउंड का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा जब मिल जाते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। तो आपको ऑटोमेटिकली इसकी डेफिनेशन माइंड में आ रही होगी कि इस किस्म के जो फिक्सेटिव होते हैं इसमें 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल मिलकर इस्तेमाल होते हैं, यानी मिलकर एक क्या बनाते हैं? फिक्सेटिव बनाते हैं। जैसे फार्मल सलाइन, अल्कोहलिक फॉर्मल्डिहाइड, जिंकर सोल्यूशन। अब देखें जिंकर सोल्यूशन हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का मिलकर बनता है। फार्मल सलाइन, फार्मल एक चीज़ है और सलाइन एक अलहदा चीज़ है। और दूसरा अल्कोहलिक फॉर्मल्डिहाइड मैंने आपको बताया है, तो अल्कोहल एक अलहदा चीज़ है और फॉर्मल्डिहाइड जो है वो एक अलहदा चीज़ है। फार्मल कैल्शियम, इसी तरह फार्मल सबलाइम, तो ये चीज़ें एक मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। मेरी आपसे दोबारा वही रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक करें, कमेंट में अपने व्यूज़ दिया करें कि आपको कि लेक्चर कैसा लगा, ताकि मैं आपको अगर कहीं पे आपको कोई कन्फ्यूजन है तो अपने लेक्चर्स के अंदर मज़ीद तब्दीली ला सकूं, ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो सके। और साथ में आप लेक्चर्स को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।